हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बीएससी फर्स्ट सेम की वीडियो स्टार्ट की हुई है। उसमें आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट कराऊंगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपका चैप्टर नंबर डिफरेंशिएबिलिटी लगभग कंप्लीट करा दिया था। उसके मैंने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और एग्जाम भी कंप्लीट करा दिए थे। उसके बाद आज मैं क्या स्टार्ट करूंगा, आज मैं ये जो आपकी बुक है इसमें चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव। देखो, सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ाने का रीजन बताऊंगा। ये चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये चैप्टर एक तो काफी इजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ज्यादातर सेकंड बुक से जुड़ा है। सेकंड बुक में आप जो वेक्टर पढ़ोगे उसमें सारा का सारा पार्शियल डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद मैं आने वाले लेक्चर में आगे के सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट भी थी, सर पहले पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। देखो, इसका नाम होता है पार्शियल डेरिवेटिव। इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं या पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई ऐसा फर्क नहीं है, ठीक। डेरिवेटिव आपने 12th क्लास में पढ़ा है। 12th क्लास में डेरिवेटिव केवल आपने सिंपल पढ़ा है कि आप dy अपॉन dx निकालते हो, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो, y फंक्शन होता है। इसमें डिग्री में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको किसी के भी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो। जिसके रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है उसके रेस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, ठीक। अब मैं सबसे पहले तो इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा और फिर उसके एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बताता हूं। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन आप 12th क्लास में पढ़ते हो। आपके पास कोई भी एक इक्वेशन देता है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2। ये आपको एक इक्वेशन दे दिया, कर्व दे दिया, कुछ भी दिया। आपसे बोला इसका सिंपल डेरिवेटिव करो, dy अपॉन dx आप निकालोगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा 2x प्लस के 3। इसके बाद निकालोगे d स्क्वायर y dx स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। ये सब चीज आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया y बराबर साइन इनवर्स x है, इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो dy अपॉन dx आप निकालोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब प्रोसेस आपने पढ़े हैं। इस चैप्टर में इन सब प्रोसेस का यूज नहीं है, पहली बात तो ये जान लेना, ठीक। क्योंकि इसमें कहीं भी आपको dy अपॉन dx नहीं बनाना। dy अपॉन dx के प्लेस पे आप डेल y अपॉन डेल x बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि डेल का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक। तो ये सब मेथड आपका 12th क्लास का था। इसमें आपको डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में नहीं करना। इसमें डेरिवेटिव आप x के रेस्पेक्ट में भी करोगे, y के रेस्पेक्ट में भी करोगे और z के रेस्पेक्ट में भी करोगे, ठीक है। तो मैंने केवल इतनी सी बात बताई कि आपका अगर कोई फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप उसका डेरिवेटिव करते हो, dy अपॉन dx निकालोगे, फिर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकालोगे, ठीक। किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो? x के रेस्पेक्ट में। और आपको अभी तक ये पढ़ाया गया है जिसके रेस्पेक्ट में करते हो, जैसे t के रेस्पेक्ट में करना तो dy अपॉन dt लिख दो। उसने कहा आपका z फंक्शन है, dz अपॉन dy लिख दो। इससे पता चलेगा कि किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा। तो जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो अपोन में आता है। ये सब बात आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है ना, कि आपको एक इक्वेशन दे दिया, आपको कर्व दे दिया, x के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक। तो ये सब पोर्शन आपका था 12th क्लास का। ये डिग्री से कोई रिलेटेड इसका नहीं, ठीक। तो ये सब आप जो है ना भूल जाओ, क्योंकि इनका इसमें यूज नहीं है। अब मैं बताता हूं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का इसमें यूज क्या है। देखो, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है एक तो फंक्शन और एक से ज्यादा वेरिएबल। सपोज करो आपको एक इक्वेशन दे दी, ये दे दी u इक्वल टू 3xy स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 10x स्क्वायर। इस टाइप की आपको एक इक्वेशन दे दिया, आपको कर्व दे दिया है, कोई पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनना।
अब उसने बोला इसका x के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है और डेरिवेटिव आपको पार्सल करना है। तो आप इस कर्व में या इस इक्वेशन में केवल आप वो देखोगे जहां जहां x है। आप यहां पे लिखोगे डेल u अपॉन डेल x, तो इसमें केवल x देख लो, बाकी सब कांस्टेंट हो गए। इसमें x है तो x का डेरिवेटिव 1 बचेगा क्या, 3y², क्योंकि ये y कांस्टेंट है। इसमें x है, हाँ जी है, इसका डेरिवेटिव करो तो 4xy², ठीक है ना भाई, ये हो जाएगा 4। इसमें x है, इसका डेरिवेटिव करो 3। इसमें x है नहीं, तो ये सिंगल टर्म है, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक। इसमें x है, इसका एक बार डेरिवेटिव करो तो 20x होगी, ठीक। अगर आपसे कहने लगे एक बार और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो डेल स्क्वायर u डेल x² हो जाएगा। अब इसमें x चेक करो कहां कहां है, इसमें x है नहीं है, 0 हो गया, प्लस इसमें x है, x का 1 हो गया तो 4y²। इसमें x है नहीं है, ये भी 0, ये तो 0 है, इसमें x है तो 20 आ गया। तो हमारे पास डेल स्क्वायर u डेल x² की वैल्यू क्या आ गई, 4y² प्लस के 20, ठीक। आपसे कहने लगे आपने x के रेस्पेक्ट में करा, इसका y के रेस्पेक्ट में कर लो, ठीक है। तो जी डेल u अपॉन डेल y, तो अब इस फंक्शन में आप y देखोगे कहां कहां है, इसमें y है तो इसका करो, क्या आएगा 6xy प्लस इसमें y है तो 4x²y, इसमें y है नहीं, ये 0 हो जाएगा। इसमें y है तो 18y आ जाएगा, इसमें y है नहीं, ठीक है। आप एक बार और y के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, तो जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ऐसे लिखा जाएगा डेल स्क्वायर u डेल y²। अब इसमें चेक करो y कहां है, तो y यहाँ पे है तो 6x बचा, y यहाँ पे है 4x² बच गया और 18, ठीक है ना। तो ये होगी आपका y के रेस्पेक्ट में। तो इसमें आपको किसी के भी रेस्पेक्ट में बोल सकता है, तो केवल आपको उसी पे अटैक करना, उसी का डेरिवेटिव करना। आपको एक इक्वेशन दी, उसने कहा x के रेस्पेक्ट में करो, तो केवल इसमें x के रेस्पेक्ट में जहां जहां x की टर्म है उसका डेरिवेटिव करोगे, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, आप 12th क्लास में ऐसे पढ़ते थे, जैसे आपका y बराबर 3x² है और प्लस के 9 है, ठीक। आप dy अपॉन dx निकालते थे, आप करोगे 6x प्लस के 0, जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसका डेरिवेटिव क्या होता था, 0 कर देते थे। इसमें पता क्या करना है, इसमें ये करना है, जैसे आपके पास में z आ गया, x² y है प्लस y² है और 3xy है। आपसे कहा x के रेस्पेक्ट में करो, तो डेल u अपॉन डेल x, तो इसमें केवल x देखो, x की टर्म है तो u वाला कांस्टेंट होगा, y एज इट इज आ जाएगा, इस x का क्या होगा 2x हो जाएगा, इसका 0 होगा, क्योंकि ये अकेली टर्म है सिंगल, तो जो सिंगल टर्म होगी उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। इसमें देखो कोई x तो नहीं, तो 0 हो गया। इसमें x है, इसमें x की वैल्यू, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3y। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक। देखो इस लेक्चर में पहले मेरी बात सुनते जाओ, ठीक है ना, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं ये सारा का सारा बेसिक बता रहा हूं आपको, ठीक। इसमें कुछ भी अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूं और ये बेसिक आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें केवल एक बात बताई है, एक बात क्या बताई है, अगर आपके पास में u कोई फंक्शन है और उसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करते हैं, dy अपॉन dx न लिखकर डेल u अपॉन डेल x लिखते हैं। और ये जो फंक्शन है यो आपको गिवन देगा, यो u भी दे सकता है, v भी दे सकता है, z भी दे सकता है, ठीक। और आपसे बोलेगा कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, या x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, या y के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। तो आपको एक बात बताई है मैंने कि जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी का डेरिवेटिव करोगे। जैसे इसमें केवल x देख लो, जहां जहां है यो x है, इसका होगा, इसमें x नहीं है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई x की टर्म नहीं, तो बाकी सब कांस्टेंट होगा। इसमें x है, इसका डेरिवेटिव होगा, इसमें x है तो आपका 2y² कांस्टेंट होगा, इस x का क्या होगा 2x। इसमें x है, इसमें भी x है, तो 3y² कांस्टेंट, x का 1, ठीक। और सेम इसमें मेथड, जो फॉर्मूले हैं वे सेम फॉर्मूले 12th क्लास के ही लगेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले सारे सेम 12th क्लास के ही लगेंगे, ठीक। वे सारे के सारे आपके याद हो गए, सिंपल वही फॉर्मूले लगने हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको dy अपॉन dx नहीं बनाना, डेल u अपॉन डेल x बनाना, इसे डेल बोलते हैं। कभी आप dy अपॉन dx
बना के आ जाओ, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या होता है? डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो। अगर कहीं आप डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखोगे तो समझ जाना कि वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज है, और जहां आप डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे तो वो सिंपल डेरिवेटिव का यूज होता है, ठीक है। तो आपको मैंने केवल एक बात बताई है कि डेरिवेटिव आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है और कैसे करना है। अब दूसरी बात पे आ जाओ। देखो मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद मैं दोबारा से एक कंडीशन बताता हूँ। इन सबको नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है सर क्या बता रहे अभी हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये सब चीज छोड़ दो, अभी देखते जाओ। देखो अब जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया कि 3x² प्लस के 9y² प्लस 2xy प्लस के 7x² और प्लस के 10y²x, ठीक। ये एक इक्वेशन मैंने फिर से ली, ठीक है। अब आपसे कहा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? डेल z अपॉन डेल x, अभी बताया। तो इसमें केवल x देख लो जहां जहां है। यहाँ पे x है तो इसका क्या हो जाएगा? 6x। यहाँ पे x है नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 लिख दो। यहाँ पे x है तो x का 1, ये क्या बचा? 2y। यहाँ पे x है, ये 14xy हो गया। यहाँ पे x है 10y² हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपसे कहने लगे इसी का y के रेस्पेक्ट में करो तो आप पता क्या लिखोगे? इसे ऐसे लिखोगे डेल स्क्वायर z डेल x डेल y, ठीक है। यहाँ y आ जाएगा। अब इसमें चेक करना आपको y कहाँ है, तो y यहाँ नहीं है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसकी वैल्यू 2, इसमें y है, y का हो गया 1। इसमें dy अपॉन dx नहीं लिखते, केवल आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसी का डेरिवेटिव करना। तो y का क्या हो गया? 1। इसमें अब आप करो तो 14x बचेगा, y का 1, इसमें आपका 20y बच जाएगा। तो आपके पास डेल स्क्वायर z डेल x डेल y, इसकी वैल्यू आ गई 2 प्लस 14x और प्लस के 20y, ठीक। ये तो इसका रिजल्ट निकल गया। अब अगर आप दोबारा से कहने लगे, आपने पहले किसके रेस्पेक्ट में करा था? x के, अगर आप इसमें पहले y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने लगे इसका, तो आप ये ऐसे लिखोगे डेल z अपॉन डेल y। तो करिए y के रेस्पेक्ट में, इसमें अब y चेक करो, ये तो 0 होगा, प्लस इसमें y है ये 18y हो गया, प्लस इसमें 2x हो गया, y का 1, इसमें y है ये 7x² हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। इसके बाद इसमें है तो इसमें क्या होगा? इस y को यहाँ पे लिखोगे तो 20y आएगा, ठीक है ना, और इनटू में x हो गया। अब अगर इसी का बोलने लगे कि x के रेस्पेक्ट में करो तो इसे आप कैसे लिखोगे? डेल स्क्वायर z डेल y और डेल x। अब इसमें x चेक कर लो कहाँ है, इसमें तो नहीं है, ये तो 0, इसमें x है तो आपका 2 आ गया, प्लस इसमें x है तो ये आ जाएगा 14x, इसमें x है तो x का 1 हो गया तो 20y बच गया। एक कंडीशन आपकी यो आ गई। अब आप एक चीज देख रहे होगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर होती है, तो ये एक रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है? अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन है, उसका पहले आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और उसके बाद y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, या पहले y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और जो आए उसका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये टर्म आपकी इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है आपका जो आपको याद रखना है। क्या बताया? अगर आपके पास में कोई फंक्शन है तो अगर आप उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, कर दिया, और इसी का ही फिर इसका y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक, या पहले इसका y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और जो आए उसका x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये दोनों टर्म इक्वल होती है। कहने का मतलब है यो डेल x और डेल y बराबर होता है डेल y और डेल x के। तो आप किसी के भी रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, आंसर इक्वल ही आएगा। चाहे पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लो, जो आए उसका y के रेस्पेक्ट में करोगे, और चाहे पहले आप y के रेस्पेक्ट में कर लो, जो आए उसका x के रेस्पेक्ट में करोगे, ठीक है ना। तो ये सब टर्म आपकी याद होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए। अच्छा, डेरिवेटिव की कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं जो 12th क्लास में आप करते थे। जैसे इसमें y की पावर 2 है तो y की पावर पहले 2 का करोगे, क्या करोगे? y की पावर 2 है तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे नहीं करते इसमें जैसे इसमें करते थे कि u हो गया जी y², इसमें अगर डेल u अपॉन डेल y निकालने लगोगे जी, पहले तो 2y करेंगे, फिर y का dy अपॉन dx करेंगे, ठीक है ना। ये सब नहीं है इसमें केवल आपको डेरिवेटिव करना है बस।
अगर आपसे कहने लगे ये फंक्शन है, इसका y के रेस्पेक्ट में करो तो डेल u अपॉन डेल y, ये आ जाएगा आपका 2y, बस सिंपल। ठीक है, तो इसमें आप जिसके रेस्पेक्ट में करोगे केवल उसी पे अटैक करोगे, बाकी सब कांस्टेंट होगा या बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे एक बात बताओ, मैंने इसमें x के रेस्पेक्ट में करा तो 2y कांस्टेंट है, उसे एज इट इज लिखोगे। और अगर अलग से कोई वैल्यू दे रखी, जैसे ये इसका मैंने y के रेस्पेक्ट में करा तो देखो इसमें y नहीं है, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको एक बात याद रखनी है, क्या, जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो केवल उसी का डेरिवेटिव करना है, बाकी सब टर्म क्या हो जाएगी, जीरो या कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो इस रिजल्ट को आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपका खास है। एक क्वेश्चन लेकर मैंने बता दिया, क्या बताया, अगर कोई आपके पास फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में करो जो आए उसका y के रेस्पेक्ट में, या पहले y के रेस्पेक्ट में करो जो आए उसका x के रेस्पेक्ट में, हमेशा ये टर्म क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब इसे नोट करो, उसके बाद मैं कुछ और बताता हूं। देखिए, इसके बाद जो आपकी बुक है उसमें पेज नंबर 255 पे ये चैप्टर स्टार्ट है 11। इसमें लगभग 3 एक्सरसाइज दे रखी है, आपको तीनों ही करनी है, तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों की तीनों एक्सरसाइज ही मैं आपको कराऊंगा। अब उससे पहले इसमें एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट निकालो। फर्स्ट से पहले मैं कुछ इसकी और डिटेल बता देता हूं। देखो, मैंने अभी ये क्वेश्चन लेकर बताया था कि आपको x के रेस्पेक्ट में करो और y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करो x के रेस्पेक्ट में इक्वल होगा। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। देखो, अगर आपका मतलब है डेल u अपॉन डेल x, आपको पता इसमें u आपका क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना, तो फंक्शन का काम आपका u कर रहा है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ux या ux। ठीक है, जैसे आपके सामने ये आया डेल f अपॉन डेल x है, तो आप इसे लिख सकते हो fx। इस fx से आपको पता चल जाएगा कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है। अगर आप ऐसे लिखने लगे डेल स्क्वायर f और डेल x स्क्वायर, तो इसे आप ऐसे लिख लो fx और x। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका 2 बार डेरिवेटिव हुआ है किसका, फंक्शन f का x के रेस्पेक्ट में। अगर आपसे ऐसे लिखा जाए डेल स्क्वायर आपके पास आ गया f और डेल x और डेल y, ठीक, तो इसे लिख सकते हो पहले x के में हुआ फिर y के में, या डेल स्क्वायर f डेल y और डेल x, तो इसे ऐसे लिख सकते हो yx। ठीक, तो कुछ बुक में आपका ये भी दे रखा होगा, जैसे आपको लिख कर देता है ux है, आपने कहा जी u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, या ux x है, इसका मतलब है u का 2 बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। तो इस बात से भी कंफ्यूज मत होना, कुछ बुकों में आपके ये दिए रहते हैं। ठीक, तो इससे समझ जाना, इसके यहाँ पे आपका x होगा बेस में, तो बेस में जितना x होगा उतना ही इसका डेरिवेटिव होगा। देखो x इंटू x है, 2 बार x है, तो 2 बार डेरिवेटिव किसका, f फंक्शन है, उसके अंदर जो फंक्शन है ना उसका। इसके बाद में f का एक बार x के में, दूसरी बार y के में, और ये कंडीशन मैंने आपको अभी बताई है, ध्यान हो तो, कि अगर f x y है इक्वल टू होगा f y x के। ध्यान है, इसका मतलब यही है डेल स्क्वायर f डेल x डेल y इक्वल टू है डेल स्क्वायर f डेल y और डेल x। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करके इसकी वैल्यू बूझ ले, इसकी बूझ ले, इसकी, तो बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाए, सर f x x लिखा या u x x लिखा, या आपसे लिख दिया v x x, इसका मतलब है v फंक्शन है, v का कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में। तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम मत करना। देखो, मैं सारी की सारी बातें बता रहा हूँ डिटेल से, उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ मैं। ठीक, तो ये डिटेल आपको याद जरूर रखनी है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं। देखो, कभी कभी अगर आपके पास में कुछ ऐसे फंक्शन आ जाते हैं, जैसे z बराबर, आपसे कहा कि आपका साइन x है और आपका log x है, ये कह दिया, उसने कहा इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेल z अपॉन डेल x, तो इसमें वही रूल लगाओगे फर्स्ट सेकंड वाला ही, फर्स्ट तो एज इट इज,
log x का 1/x और प्लस log x एज इट इज और sin x का cos x। ठीक, तो रूल आपके वही लगेंगे 12th क्लास के लिए, ठीक है ना। लेकिन d की जगह क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। देखो दो फंक्शन है, दोनों x के हैं, जरूरी नहीं है ये कंडीशन हो आपकी ये वाली कंडीशन भी आ सकती है, z बराबर e की पावर y और log y, ऐसे भी लिख सकते हो। आपसे कहा y के रेस्पेक्ट में करो तो डेल z अपॉन डेल y होगा, इसमें फर्स्ट एज इट इज y का 1/y और log y एज इट इज और e की पावर y का e की पावर y, ऐसे कर दो। ठीक है, तो इसमें अगर आपका कोई फंक्शन हुआ, जैसे सपोज करो यहाँ z होता, तब उसमें वो वाला मेथड लगाते, ये वाला कि पहले आपका y का करो 2y फिर y का dy अपॉन dx। ठीक, लेकिन यो प्रोसेस इसके अंदर नहीं है, पार्सल के अंदर, तो इस बात से टेंशन फ्री रहोगे। कोई ऐसा सवाल आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, ऐसा कुछ नहीं आने का। बस आपको केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं केवल उसी का डेरिवेटिव करोगे, बाकी सब कांस्टेंट होगे, बाकी सबको छेड़ना नहीं है। और अगर बाकी सिंगल टर्म में आए तो उन सब का क्या हो जाएगा, जीरो। बस आपको ये याद रखना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी कंफ्यूज करती है बच्चों को, तो ये भी मैंने बता दी। ठीक, इसके बाद आप निकालोगे इसकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है आपकी 260 पेज पे, यानी 260 पेज पे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे, तो ये मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूं, आप फिलहाल इसको नोट कीजिए। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन आपको ये दे रखा है, तो इस फंक्शन को सबसे पहले आप यहां लिख लो। तो आप लिखोगे ऐसे u इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और आपका प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और -1। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। ठीक, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपका u का x के रेस्पेक्ट में है, तो आप में इसमें x देखना है, तो आप यहां लिख सकते हो क्या, डिफरेंशिएशन पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। पार्शली लिखना, पार्शली का मतलब आपको पता चल जाएगा कि पार्शल डेरिवेटिव कर रहे हो। ठीक, तो इसको क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो अब इसमें आप x देख लो कहां कहां है, यहाँ पे है, तो ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये स्क्वायर ऐसे लिखो, ए स्क्वायर। ठीक, इसमें x है नहीं है 0, इसमें x है नहीं है 0, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक, अब अगर आप डिफरेंशिएशन पार्शली विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करो तो करिए इसका, तो डेल यू अपॉन डेल y आ जाएगा। तो y के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो ये 0 होगा, इसका क्या होगा 2y अपॉन बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो केवल ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, x के रेस्पेक्ट में ये आंसर है, y के रेस्पेक्ट में ये आंसर। ठीक है, अब इसी के बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड में जो है ना 4 क्वेश्चन दे रखे, तो सेकंड के जो चारों के चारों क्वेश्चन है मैं उनको बताता हूं, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें 4 सवाल दे रखे। उसने सबसे पहले बोला है प्रूव दैट या शो दैट, आपको यो सिद्ध करके दिखाना है ये जो कंडीशन है। देखो ये कंडीशन वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। उसने कहा अगर आप ये वाला क्वेश्चन लेते हो तो इसमें आपको ये कंडीशन दिखानी, सबसे पहले तो करोगे आप x के रेस्पेक्ट में, जो आए उसका y के रेस्पेक्ट में, फिर उसी इक्वेशन का सबसे पहले करोगे y के रेस्पेक्ट में, जो आए उसका x के रेस्पेक्ट में, ये बराबर होगी। तो ये कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में भी लगा के दिखानी है, इसमें भी लगा के दिखानी है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये 4 क्वेश्चन है, मैं चारों के चारों आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने चारों क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए, एक कप करके मैं सोल्व कराता हूं। देखो ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है।
सेकंड के 4 पार्ट्स दे रखे, तो आप क्या करो, इन तीनों को रफ कर दो भी फिलहाल। एक का क्वेश्चन ही मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो कह रहा सो दैट के सिद्ध करो आपकी ये कंडीशन इस क्वेश्चन में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप इसे लिख लो। कैसे लिखो, ये कंडीशन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप इसे यहां लिखो u बराबर एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और y की पावर 4। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले इसका x के में करो, डेल u अपॉन डेल x होगा। तो x के में 4x की पावर 3, यहाँ पर 2x वाई स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा, इसमें तो x है ही नहीं। फिर इसी का ही y के में करो, तो डेल स्क्वायर u डेल x और डेल y। अब y देखो कहाँ है, इसमें तो y नहीं है, तो इसका भी 0 होगा, इसमें y है, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y यानी 4xy। इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब फिर से इक्वेशन फर्स्ट लो। नाउ u इक्वल टू एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस y की पावर 4। फिर से मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले ली। अब क्या करना, अब के पहले y के रेस्पेक्ट में करो, डेल u अपॉन डेल y। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे यो 0, इसका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई और ये 4y की पावर 3। अब इसका x के में करो, तो ये होगा डेल स्क्वायर u डेल y और डेल x। तो x के में करोगे, इसी में x है बस, इसमें तो नहीं है, इसका तो 0, तो इसमें x स्क्वायर का 4xy ये आ जाएगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, यो वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इक्वल आई है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे ही लिख सकते हो, देयरफॉर डेल स्क्वायर u डेल x डेल y इक्वल टू है डेल स्क्वायर u डेल y और डेल x के। अच्छा एक चीज बता दो भैया, ये u है, क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना, ये u है, ये u है आपका, ठीक, क्योंकि u में क्वेश्चन दे रखा। अब इसी का ही सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी, u इक्वल टू, उसने बोला है log 10 क्या बोल रहा है y अपॉन x, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें भी यही कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी है। तो सबसे पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, तो डेल u अपॉन डेल x, तो x के में करोगे log x का 1 अपॉन x, और फिर इसका भी तो होगा tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन x, और भैया x के में कर रही तो इसका भी तो होगा, तो y तो कांस्टेंट रहेगा, y तो मैंने यहां लिख लिया। अब 1 अपॉन x का बताओ, तो -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सोल्व कर सकते हैं। सोल्व ऐसे करोगे, देखो ये आप इसे यहां से लिख लो y अपॉन, ध्यान से सुनना, और x स्क्वायर, ये मैंने स्टार्टिंग में ले लिया। इसे अगर मैं साइन अपॉन कोस में ब्रेक करता हूं और इसे कोस स्क्वायर में, तो सेक क्या होगा कोस स्क्वायर y अपॉन x, और tan क्या होगा, tan हो जाएगा आपका साइन y अपॉन x और कोस y अपॉन x। तो इससे आप एक कोस काट दीजिए, तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -y अपॉन x स्क्वायर। ये आ गया जी आपका, क्या आया जी, ये बचा आपका साइन y अपॉन x और कोस y अपॉन x। ठीक, ये टर्म निकल के आ गई। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, डेल u अपॉन डेल x। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं और 2 से ही मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, तो 2 साइन y अपॉन x और cos y अपॉन x, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जी, है ना। किसका बनेगा, ये साइन 2x का बनेगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हो -2y, और ये बचा x स्क्वायर साइन 2x, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है जी आपका 2y अपॉन x स्क्वायर, ये होगा कोसेक 2y अपॉन x। ठीक है, अब हमने किसके रेस्पेक्ट में करा था, x के में, अब इसी का ही y के रेस्पेक्ट में करो। तो जब इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे, यहां लिखोगे डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, तो आपका ये -2 अपॉन x स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, ये y के फंक्शन होंगे। फर्स्ट एज इट इज इसका करो कोसेक x का, तो कोसेक x का क्या होता है जी आपका, कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x और इनटू में कोट x।
अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका भी होगा 2/x, तो कांस्टेंट है y का 1, तो क्या आ जाएगा आपका 2/x प्लस। अब बात आती है इस सेकंड की, तो कोसेक 2y/x एज इट इज, और आपका y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है, एक बात बताइए आप, इस 2/x को यहाँ पे लिख लो, तो जब यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास टर्म आएगी माइनस के 2/x², यहाँ पे बचेगा आपका 2y/x, और कोसेक 2y/x, और जी आपका कोट 2y/x, और प्लस के कोसेक 2y/x। ये रिजल्ट किसका आया है, इसका आया है डेल स्क्वायर x और डेल y का, ठीक है। तो मैंने एक टर्म निकाल के बता दिया आपको, ठीक, एक टर्म मैंने आपको निकाल के बता दिया, यानी इसकी वैल्यू आई है आपकी किसकी, डेल स्क्वायर u डेल x और डेल y की, ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट मैंने निकाल दिया। अब आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आपने x के रेस्पेक्ट में किया, अब क्या करो y के रेस्पेक्ट में, तो जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये तो सेम एज इट इज आएगा, y का क्या होगा 1/x, तो यहाँ केवल 1/x आ जाएगा। सेम प्रोसेस इस sec और tan को ब्रेक करोगे तो ये आएगा, खोलने के बाद सेम यहाँ पे यही आ जाएगा, ठीक, तो वो भी आपका इक्वल टू आएगा। तो जैसे मैंने इस प्रोसेस को किया है ऐसे ही आप इस सवाल को कंप्लीट करोगे। एक साइड मैंने निकाल के दिखा दी, दूसरी साइड आप निकालोगे। दूसरी साइड में आपको क्या करना कि सबसे पहले इस y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे और फिर जो आएगा उसे x के रेस्पेक्ट में करोगे, तो दोनों साइड इक्वल आएगी। अब इन्हें नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट है, इसमें भी यही चीज करना जो हर एक क्वेश्चन में निकाल ले। तो इसे पहले थोड़ा ऐसे लिख लो, log इक्वल टू log x² प्लस y² माइनस के log x प्लस y। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log m माइनस log n। अब आप इसे 1 ना मान के इसे 1 मान लो। अब इसका डेरिवेटिव करो, कैसे कैसे, एक बार तो x के रेस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल x, तो log x का क्या होगा 1/x² प्लस y²। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका 0, इसका क्या होगा आपका 2x हो जाएगा। सेम प्रोसेस में भी ऐसा ही x प्लस y, log x का 1/x, इसका आपका 0, इसका 1। अब इसी का ही आप y के रेस्पेक्ट में करोगे, तो y के में करोगे डेल x डेल y आ जाएगा। अब जब y के में करोगे तो एक बात बताओ, -2xy और x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। देखो ये 2x तो कांस्टेंट है, तो इसका करो, यानी कहने का मतलब है इसका होगा x² प्लस y² का। इसे आप ऐसे लिखोगे x² प्लस y² का इनवर्स। इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 x² प्लस y² की पावर -2, और इसका भी तो होगा 2x। तो ये अगर अपोन में आ जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, और आपका 2x ये रहा, ठीक, इनटू में भी होगा। देखो मैं समझा दूंगा आपको, थोड़ी कभी आपको कंफ्यूज हो जाए। ये तो x के में कराना, हम तो y के में कर रहे हैं ना। देखो इसका y के में करो तो y के में आपका 2x तो एज इट इज, इसका करो तो ये आ जाएगा माइनस के 1/x² प्लस y² का होल स्क्वायर, यही तो आएगा भाई। y के रेस्पेक्ट में करना है तो इसी में है बस y, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसे ऊपर ले जाके x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। अब इसका भी तो होगा, इसका तो हो गया 0, इसका क्या होगा 2y, यानी कि इसका हो गया 2y, ठीक। सेम प्रोसेस ये इसी में भी ऐसा करो, तो इसमें तो माइनस माइनस प्लस होगा x प्लस y का होल स्क्वायर, बस इतना हो जाएगा। इसका 0, इसका 1। अब इसे थोड़ा सोल्व कर लो, तो डेल स्क्वायर u डेल x डेल y, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस के 4xy, ये आएगा x² प्लस y² की पावर 2 प्लस 1/x प्लस y की पावर 2, ठीक। एक रिजल्ट आपने ये निकाल लिया, इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से इक्वेशन फर्स्ट लो, तो नाउ आप लोगे u इक्वल टू log x² प्लस y² माइनस के log x प्लस y।
लो जी, फिर से मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। अब क्या x के में करा था, अब क्या y के में करो, तो डेल u अपॉन डेल y। तो y के में करोगे सेम प्रोसेस, पहले 2y आएगा, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। भाई log x का 1 अपॉन x, इसका 0, इसका क्या आएगा 2y, इसका सेम यही रहेगा 1 अपॉन x प्लस y। ठीक, अब आप एक बार किसके रेस्पेक्ट में करोगे, अब करो x के रेस्पेक्ट में, तो यहां लिख रहा हूं देखो, तो डेल y डेल x हो जाएगा जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे। अब इसका बताओ x के रेस्पेक्ट में, ये 2y तो कांस्टेंट है, जो प्रोसेस मैंने यहाँ लगाया वो यहाँ लगेगा। देखो 2y तो आप बाहर लिख लो, तो इसका करोगे ये माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका भी तो होगा 2x, इसका तो 0 हो गया, इसका भी तो होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्या होगा 2x। इसे ऊपर ले जाओ, इसमें भी x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका आपका क्या हो जाएगा 0 और इसका होगा 1। अब इसे भी थोड़ा सोल्व कर लो, तो डेल स्क्वायर u डेल y और डेल x, ये हो जाएगा आपका 4xy माइनस के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस के 1 अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन 3 मान लो। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों सेम है क्या, देखो सेम ही है, और यही कंडीशन हमें वेरीफाई करके दिखानी है कि डेल स्क्वायर u डेल x डेल y इक्वल टू है डेल स्क्वायर u डेल y और डेल x के। ये डेल है, ऐसे बनते हैं, ऐसे बना दिया करो डेल x और डेल y। ठीक, तो इसे समझ लिया करो क्योंकि जल्दीबाजी में बन जाता है मुझसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं फोर्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट कराता हूं, इस क्वेश्चन का नोट कीजिए इसको। देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, इसमें भी वही वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसके दो तरीके, या तो आप इसमें log ले लो, और अगर log नहीं लेना चाहते तो आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो डेल u अपॉन डेल x। तो जब x के में करोगे तो फॉर्मूला आपका पता कौन सा लगेगा, x की पावर n का। तो क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ यो y कांस्टेंट है, ठीक, यहाँ पे तो यो n है, मैंने बताया यहाँ पे जो यो y आ रहा है ना, यो y यो कांस्टेंट है, तो लगाओ इसमें, तो यहाँ पे होगा y x की पावर y माइनस 1, ये x के रेस्पेक्ट में हो गया। इसे थोड़ा सोल्व करोगे ऐसे लिख लोगे डेल u डेल x, ये y x की पावर y है और एक पावर इसमें से क्या करो x की ब्रेक कर दो, भैया पावर 1 इसमें ऐड होगी, एक पावर ब्रेक करके मैं किस में ले आया, अपॉन में ले आया। अब आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, अब आपको रेस्पेक्ट में करना है y के, तो आप डेल u डेल x डेल y लिखोगे, तो 1 अपॉन x तो एज इट इज है, बाहर है कांस्टेंट है, क्योंकि 1 अपॉन x है, आप डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लगेगा, तो y तो एज इट इज। इसका क्या होगा, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा a की पावर x का, a की पावर x log a, वैसे तो यहाँ e भी होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो लगाना। क्योंकि ये बात बताओ, आप कर रहे हो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो फॉर्मूला तो यो है a की पावर x। अब अंतर इतना है कि यहाँ x कांस्टेंट है, आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यो पूरा का पूरा आप a समझो, a की पावर y होगा, ठीक, y के रेस्पेक्ट में क्या होगा a की पावर x log a, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद सेकंड एज इट इज y का 1 हो जाएगा। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल स्क्वायर u ये डेल x और डेल y, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो y x y माइनस 1 हो जाएगी पावर log x, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये पावर इसमें ऐड कर दो, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे भी तो होगी, ये भी आपकी y माइनस 1 होगी, ठीक, ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। अब फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट लो, तो आप u इक्वल टू क्या लोगे x की पावर 1, ये ले ली इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या x के में करा था, अब क्या y के रेस्पेक्ट में करो, तो डेल u अपॉन डेल y, तो जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो फॉर्मूला यही लगेगा a की पावर x वाला ही, यही वाला, तो लगाओ x की पावर y log x आ गया, ठीक है, इसे रफ कर दो।
अब देखो यहाँ देखो, अब एक बार और करो किसके रेस्पेक्ट में, अब करोगे x के रेस्पेक्ट में। तो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे दोनों में x के फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज। इसमें क्या लगेगा, x की पावर n का फॉर्मूला, तो n x की पावर n-1। इसे ऐसे लिख सकते हो x की पावर y-1, इसे यहाँ पे ऐड कर दो। इसे पहले लिख लो y x की पावर y-1 log x। ये किसका, डेल u डेल y और डेल x। ये इक्वेशन होगी आपकी कौन सी जी, 3। अब ये 3 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को देखो, देखो दोनों सेम है ना, सेम। तो इसमें भी क्वेश्चन में वेरीफाई हो गया। डेल u डेल x डेल y इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर u डेल y और डेल x के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चनों में ये कंडीशन वेरीफाई करनी थी और कुछ नहीं करना था। और यही कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था लेक्चर स्टार्ट होने के बाद ही आपको, कि ये कंडीशन आपकी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक। तो देखो हार्ड कुछ नहीं है डेरिवेटिव में, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में करो केवल उसका ही आपको डेरिवेटिव करना है, यानी अवकलन करना है। और टोटल सारे 12th क्लास के फॉर्मूले लगेंगे, फर्स्ट सेकंड के भी, डिवीजन के भी, और जो वे आपने 25-30 फॉर्मूले रट रखे हैं वे सारे के सारे फॉर्मूले इसमें यूज हो गए। और जोन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा किसी सवाल में वो मैं पहले ही लिख दूंगा। इसमें यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा है, कौन सा, जो लिखा था a की पावर x का, a की पावर x log a। बस अंतर इसमें है, इसमें a कांस्टेंट है, इसमें आपका x कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। इन क्वेश्चनों में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको लिख के देता है, केवल आपको सोल्व करना। अब मैं बताऊं इसमें लिख क्या रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें u का मान दे रखा sin इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। सो दैट आपको सिद्ध करना, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, x की मल्टीप्लाई करो, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, y की मल्टीप्लाई, और दोनों को जोड़ दो, उसका मान 0 आएगा। तो केवल आपको इतना सा काम करना है। देखो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y, और ये हो गया जी आपका tan इनवर्स y अपॉन x। सबसे पहले आप x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, डेल u अपॉन डेल x। साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x का काम तो ये कर रहा है। अब x के में कर रहे हैं, तो देखो 1 अपॉन y तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन y बचेगा यहाँ पे बस। इसका सेम tan इनवर्स x का y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का बताओ, तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा वेरीफाई कर लो। एक बात बताओ, जब मैं इसका एलसीएम यहाँ पे लूंगा तो अपोन में वाई स्क्वायर आएगा, और ये वाई स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो वाई आएगा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये बचेगा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एज इट इज 1 अपॉन वाई है। अब इसमें आ जाइए, इस माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इसका भी आप एलसीएम लो, ये भी आपका यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे बचा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे कैंसिल कर सकते हो, इससे कैंसिल, बच क्या गया 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है। इसमें क्या बचेगा जी, इसमें बचा वाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। अब उसने इसमें एक्स की मल्टीप्लाई भी की है, तो कर दो एक्स की मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगी एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे होगी एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब फिर से आप इक्वेशन नंबर 1 लो, तो लीजिए, तो नाउ u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y और प्लस के tan इनवर्स y अपॉन x, ये ले ली इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है, y के रेस्पेक्ट में करो, तो y के रेस्पेक्ट में करिए, डेल u अपॉन डेल y, तो y के रेस्पेक्ट में सेम यू ही होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं,
तो x एज इट इज 1/y का क्या होगा, -x/y²। इसमें सेम 1/1 प्लस y² और x², y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1/x आएगा। अब बस इसका एलसीएम लेकर थोड़ा सोल्व कर लो। देखो वही प्रोसेस, इसका एलसीएम यहाँ पे आएगा, अपोन में y², रूट से बाहर y आएगा तो ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। तो ये बचेगा जी आपका y √y² और x²। यहाँ पे आपके पास है x/y² प्लस, इसमें भी आप एलसीएम ले लो ऐसे ही, इस x² की मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x², ये बचा x² प्लस y², और ये है आपका 1/x। देखो जो कट रहा है उसे काट दो, तो इस y से y कटेगा तो ऊपर तो आएगा -x, यहाँ पे y √y² और x², इस y को मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक x है, एक x काट दो तो बच गया क्या है x² प्लस y²। ये किसकी वैल्यू है, del u/del y। अब उसने क्या कहा, इसमें y की मल्टीप्लाई करो तो करिए भी del u/del y, तो करोगे यहाँ x और y आएगा, y यहाँ पहले से ही है y² और x² प्लस यहाँ पे xy आएगा x² प्लस y², इस y से y कैंसिल कर दो तो y del u/del y, ये आ गया -kx √y² और x² प्लस xy, ये x² प्लस y²। ये इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए, सॉरी 3। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को जोड़ता हूं तो आप देखो ये तो प्लस का है x/√y² x², और ये आपका माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका माइनस का है और ये क्या है प्लस का, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं एडिंग कौन कौन सी, सेकंड एंड थर्ड, तो x del u/del x और प्लस y del u/del y, इसका मान क्या आ जाएगा जी 0। ठीक, आप सीधा लिख सकते हो, क्योंकि देखो इस वाली टर्म को जब इसके साथ ऐड करोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, तो भैया यही तो बचेगा x del u/del x प्लस y del u/del y। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो है ना ये इजी भी होते हैं। भाई क्या करा, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा sin इनवर्स x का, फिर इसका भी करोगे x/y का, किसके रेस्पेक्ट में करना है x के में, तो 1/y कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, इसका करो tan इनवर्स x का 1 प्लस x², 1/1 प्लस x² होता है, x² का काम ये कर रहा है, फिर x के रेस्पेक्ट में करोगे y एज इट इज 1/x का ऊपर ले जाओगे x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा। अब इसे थोड़ा वेरीफाई कर लो, यानी इसका एलसीएम लो, फिर अपॉन में y² आएगा, रूट से बाहर निकलेगा, y इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी एज इट इज, ऐसे ही इसका एलसीएम यहाँ पे करो, ये x² यहाँ पे आ जाएगा, इससे कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल, ये बच गया, ये बचेगा, इसमें x की मल्टीप्लाई करो, क्यों करी, क्योंकि देखो कर रखी है x की मल्टीप्लाई, तो इसमें भी होगी इसमें भी होगी सेम, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लो ये, अब क्या y के रेस्पेक्ट में करो तो ये तो एज इट इज ही आएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे तो x एज इट इज 1/y का माइनस 1/y² प्लस, फिर इसका होगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस y² x², y के में कर रहे तो y का क्या हो जाएगा 1/x बचेगा। इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लो, एलसीएम लोगे, देखो ये आ गया, एक y से एक y कैंसिल, x² से एक x कैंसिल, ठीक, फिर आप इसमें x y की मल्टीप्लाई करो, ये कर दी y की मल्टीप्लाई, तो इस y से y कैंसिल, ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव, और जोड़ तो 0 आ जाएगा। तो नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा हूं, उसमें तो कह रहा था सो दैट, सीधे करोगे 0 आएगा, इसमें बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। उसने फंक्शन दे रखा u बराबर x y f y/x है, ये एक फंक्शन है लग f y/x, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ये टर्म दे रखी कि इसका मान बताओ, वो पूछ रहा है कि इसके इक्वल टू आपका क्या आएगा, ये निकालना, तो सेम यही प्रोसीजर है, u इक्वल टू x y f y/x, इसे फर्स्ट मान लो, सबसे पहले वही x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो जब x के में करोगे तो y तो कांस्टेंट, x एज इट इज फर्स्ट एज इट इज इसका करो,
पहले तो फंक्शन का होगा एफ डैश वाई अपॉन एक्स, फिर उसके अंदर के वेरिएबल का इसका डेरिवेटिव भी करो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो वाई तो कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेकंड एडिटिव एक्स का आपका 1 हो जाएगा, इसका 1। अब उसने कहा इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करनी तो कर दो, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो जब एक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसकी भी तो मल्टीप्लाई होगी एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये एज इट इज रखना। और एक्स की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, बाहर वाई है तो एक्स वाई की कर दो। अब इसे सोल्व कर लो, इससे कैंसिल हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आएगी माइनस के वाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स। ये इक्वेशन सेकंड मान लो, फिर से आप इक्वेशन फर्स्ट लो। तो जब इक्वेशन फर्स्ट लोगे एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स, ये ले ली फिर से इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लोगे तो उसके बाद में आप क्या करोगे, अब वाई के रेस्पेक्ट में निकालोगे, तो डेल यू अपॉन डेल वाई। तो आपके पास अब x कांस्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज इसका f डैश y अपॉन x, y के रेस्पेक्ट में कर रहे 1 अपॉन x आएगा, इसका y का 1, इसका 1 अपॉन x। सेकंड एज इट इज y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें y की मल्टीप्लाई इसमें y कर दो, तो y की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे डेल u अपॉन डेल y, तो यहाँ पे y और एक y तो क्या होगा y स्क्वायर x f डैश y अपॉन x, और ये 1 अपॉन x एज इट इज। यहाँ y की करोगे x y यहाँ जाएगा तो x और y f y अपॉन x। अब जो कटता है तो काट सकते हो, इस x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बच जाएगा y डेल u अपॉन डेल y, तो बचेगा y स्क्वायर f डैश y अपॉन x, ये y स्क्वायर है y स्क्वायर, और प्लस के x y f y अपॉन x, ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, अब बस इन्हें ऐड कर दो 2 and 3, तो करोगे x डेल u अपॉन डेल x प्लस के y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, जब मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को और थर्ड को जोड़ूंगा यानी ऐड करूंगा, तो देखो ये तो माइनस का है पाई स्क्वायर एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये प्लस का है, ये तो कैंसिल हो गया, और ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों जुड़ नहीं जाएंगे, एक तो ये और एक ये, दोनों सेम है, तो क्या आएगा 2x y f y अपॉन x। अब आप बताओ ये इतनी वैल्यू किसकी है, ये वाली u की तो है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस के y डेल u अपॉन डेल y, ये हो जाएगा आपका 2u। ठीक है ना, ये u है आप, ठीक है ना, ये u, तो इसको भी नोट करो, इसमें भी कुछ नहीं था, सिंपल आपको वैल्यू ही निकालनी थी, डेरिवेटिव वर्क है, नोट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है z बराबर f x प्लस ए वाई, ये ए वाई है प्लस ये फाई है, फाई x माइनस ए वाई, प्रूफ दैट, आपको ये सीधे करके दिखाना कि z का 2 बार y के रेस्पेक्ट में और z का 2 बार x के रेस्पेक्ट में एक ही मल्टीप्लाई के इक्वल है। देखो तो सबसे पहले या तो इसका आप x के रेस्पेक्ट में कर लो या y के रेस्पेक्ट में, आपकी मर्जी है। तो ये फाई है x माइनस ए वाई, ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, करिए इसका x के रेस्पेक्ट में कर लो डेल z अपॉन डेल x, तो पहले तो फंक्शन का होगा f डैश a प्लस वो x प्लस ए वाई, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1, तो यही रहेगा, इसका होगा फाई डैश x माइनस ए वाई, इसका 0 इसका 1, एक बार और कर लीजिए डेल स्क्वायर z डेल x स्क्वायर, ये डबल डैश आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा और तो कुछ नहीं होना, इस पे भी डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, फिर से आप इक्वेशन फर्स्ट लो, नाउ z इक्वल टू f x प्लस ए वाई और प्लस के फाई x माइनस ए वाई। अब क्या आप y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो डेल z अपॉन डेल y, तो y का मैं सेम f डैश x प्लस ए वाई और इनटू में आपका a भी आएगा, ये वाली टर्म, क्योंकि y का 1 आ जाएगा, इसमें करो
फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू में माइनस ए आएगा, ठीक, क्योंकि वाई का मान तो माइनस ए बचा। एक बार और डेरिवेटिव कर दो, तो जब एक बार और डेरिवेटिव करोगे ये होगा वाई एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू में ए आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसका फिर करो तो फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू में ए आएगा तो ये माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब क्या करोगे, बस जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो। तो एक बात बताओ, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन नहीं आ रहा, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई बचा, फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई बचेगा, यही तो बचा भाई। ये तो माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पे है, ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये कॉमन ले लो। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, क्या, कि डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक तो है आपका ए स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू इसकी नहीं है, ये रही। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड में देखो ये बन रही, तो इसके प्लेस पे हम ये रख सकते हैं, रख दो जी। तो हो गया डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर, लो जी, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ टफ हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको करा दिया, ठीक। तो आज मैं इस लेक्चर में बस यहाँ तक रखता हूँ, क्योंकि काफी क्वेश्चन होंगे इसमें। आने वाला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं लगभग इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी हो सकेंगे पॉसिबल तो उतने कराऊंगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।